अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद नदीम। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरी रगों में सिलेक्ट वाला खून नहीं, वो लाहौर का खानदान है जो सिलेक्ट होता आया है। बिलावल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सिलेक्ट होता आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द के हमरा मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की और इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी। इस्लामाबाद में कमरे भी बुक हो चुके थे। ये किसका आइडिया था कि लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नत्थी कर ले। जब नत्थी करना था तो उस वक्त करते जब सब फैसला कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, फैसलों पर नजरसानी वो करे जिनका मौकफ गलत साबित हुआ। ये पीपल्स पार्टी का मौकफ था कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़कर ही हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। मरियम नवाज के ट्वीट से मुतल्लक सवाल पर उन्होंने कहा, नून लीग के नायब सदर के बयान पर तबसरे करना है तो वो पीपल्स पार्टी के नायब सदर से कहेंगे, वो जवाब देंगे। जरदारी ने कहा था वो एक कमजोर आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आसफ जरदारी ने पीडीएम इजलास में कहा था कि वो एक कमजोर आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीडीएम के गुज़श्ता सरबराही इजलास में आसफ जरदारी की तकरीर के दौरान लोगों ने आकर बताया कि बाहर तमाशा चल रहा है, जिसके बाद आसफ जरदारी ने अपना पैंतरा बदला। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आसफ जरदारी बयान देने लगे कि वो एक कमजोर आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा, मेरा एक ही बेटा है और कोई नहीं। लीगी रहनुमा का कहना था कि जरदारी साहब ने ये बातें की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग मौजूद है। सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए नून लीग और पीपी की अलग अलग मुहिम। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर के लिए दरकार 26 वोटों के लिए अलग अलग मुहिम शुरू कर दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए किसी भी धड़े को अपोजिशन जमातों के कम अज़ कम 26 सेनेटर्स की हमायत दरकार है। सेनेट में 17 सीट वाली नून लीग का दावा है कि उन्हें JUI के 5, PK मैप और नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है और ये तादाद 26 बनती है। दूसरी जानिब 21 सीटों वाली पीपल्स पार्टी का अवामी नेशनल पार्टी और BNP मैंगल के 2 वोटों की हिमायत का दावा है, ये तादाद 25 बनती है। 26वां वोट हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफद की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी चाहती है कि आइंदा इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात हों। शाहिद खान अब्बासी के घर पर जो कमेटी मुख्तलिफ पार्टियों की बैठी और उन्होंने कुछ चीज़ें तकसीम की। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से हो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जमीयत उलमा इस्लाम से हो और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो मुस्लिम लीग से हो। तो ये तो तय नहीं हुआ था कि अगर पीपल्स पार्टी चेयरमैन की इलेक्शन हार जाए तो फिर उनको लीडर अपोजिशन का मनसब तफवीज़ किया जाए। पीडीएम के फैसले के तहत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार नून लीग से होना था फजलुर रहमान। डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाने बाला सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर तकसीम हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगे। सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए नून लीग और पीपी की अलग अलग मुहिम। उन्होंने कहा, पीडीएम में तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार JUI का होना था, जबकि पीडीएम फैसले के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का उम्मीदवार नून लीग से होना था। फजलुर रहमान का कहना था कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गया तो अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का होगा। मरियम नवाज की पेशी, नैब ने पुलिस और रेंजर से मामनत तलब कर ली। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पेशी के मौका पर पुलिस और रेंजर से मामनत तलब कर ली। नैब लाहौर की जानब से जारी एलामिये के मुताबिक नैब ने मरियम नवाज को 2 इंक्वायरीज में 26 मार्च को पेश होने का नोटिस जारी कर रखा है। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौका पर नैब लाहौर की इमारत पर चढ़ाई करने की इतलात हैं। नैब लाहौर ने पुलिस और रेंजर से मामनत तलब कर ली। एलामिये के मुताबिक नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने के लिए मुतल्लिका हकाम से दरख्वास्त की जा रही है। एलामिये में कहा गया, नैब धमकी या दबाव में आए बगैर लूटी गई रकूम की वापसी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ख्याल रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब कर रखा है, जबकि नून लीग और अपोजिशन इत्तेहाद के कारकुनों ने उनके साथ जाने का ऐलान किया है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त बुध को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनल्ला बुध को दरख्वास्त की समाअत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। मुस्तरद वोट मंजूर करके यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। वाज़ेह है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हुए थे, जिसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर सैयद मुजफ्फर अली शाह ने हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कामयाब करार दिया था। कावे मूसवी का ब्रॉडशीट कमीशन की जानिब से राब्ता न करने पर ताज्जुब का इजहार। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव कावे मूसवी ने ताज्जुब का इजहार किया कि ब्रॉडशीट कमीशन ने तहकीकात के लिए उनसे राब्ता ही नहीं किया। पाकिस्तान की आवाम को मुकम्मल हक़ाइक़ जानने का हक है। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। कावे का कहना है कि ब्रॉडशीट कमीशन हक़ाइक़ जानने के लिए संजीदा है तो मैं मदद कर सकता हूँ और पाकिस्तान को $70 मिलियन का नुकसान क्यों हुआ इसकी मुकम्मल कहानी सुना सकता हूँ। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान जाए बगैर ऑनलाइन गवाही दे सकते हैं। कमीशन को आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान को $1 मिलियन ब्रॉडशीट को भी अदा करने हैं। लंदन हाई कोर्ट ने अदम अदायगी पर ब्रॉडशीट की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने दोबारा मुनज़्ज़म करना है। ये तब्दीली की जमात अब नहीं है, ये तबाही की जमात बन चुकी है। मैं इमरान खान को बारहा ये कह चुका हूँ कि मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आपने अपने रास्ते पे चल के साबित कर दिया कि आप नाकाम हो चुके हैं। You have to give... अकबर एस बाबर PTI की दस्तावेजात लेने के अहल नहीं, स्क्रूटनी कमेटी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह से पेशरफ्त और दस्तावेजात फराहमी से मुतल्लक जवाब तलब कर लिया। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में PTI फंड फंडिंग से मुतल्लक केस की समाअत हुई। फरानिस टीम PTI ने इस्तदा की कि आज सुबह ही इलेक्शन कमीशन से नोटिस मिला है, जिस पर मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि आज के दौर में कैसे मुमकिन है नोटिस की इत्तला ना हो। मेंबर पंजाब ने रिमार्क्स दिए, अभी जो कुछ आपके पास आ गया है उस पर इत्तफाक करें। कमीशन चाहता है कि मज़ीद ताख़ीर ना हो। आप जितनी दरख्वास्तें देंगे मामला उतना ही इल्तवा का शिकार होगा। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी और स्क्रूटनी कमेटी की सरबराह से अगली समाअत पर स्क्रूटनी कमेटी की पेशरफ्त और दस्तावेजात फराहमी से मुतल्लक जवाब तलब कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खाम चीनी दरामद करने से हुकूमत को इनकार कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खाम चीनी दरामद करने से इनकार करते हुए वजारत तिजारत को खत लिख दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन की तरफ से वजारत तिजारत को बाकायदा खत लिखकर खाम चीनी दरामद न करने के फैसले का आगाह किया गया। निजी शोबे को लाखों टन खाम चीनी दरामद करने पर टैक्स की छूट मिल गई। खत में शुगर मिल्स ने कहा कि अब शुगर मिल्स बंद हो गई हैं और खाम चीनी तकरीबन 98 रुपये फी किलो पड़ेगी। हुकूमत ने खाम चीनी की दरामद पर टैक्स रिलीफ भी कम दिया और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दरामद की जाने वाली चीनी पर टैक्स रिलीफ ज्यादा दिया गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक खाम चीनी की दरामद पर सिर्फ विद होल्डिंग इनकम टैक्स 5.5 से कम करके 0.25 दिया गया, जबकि सरकारी सतह पर चीनी की दरामद मुकामी सप्लाई पर 17% सेल टैक्स की छूट दी गई। इसके अलावा सरकारी सतह पर चीनी की दरामद पर 3% एडिशनल सेल्स टैक्स खत्म करके विद होल्डिंग इनकम टैक्स 5.5 से 0.25% किया गया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.popularnews.tv।